देश में आतंकवाद फैलाने वालों ने एक बार फिर से दिल्ली में ब्लास्ट करने की कोशिश की है और इस बार कामयाब रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई थी कि फरीदाबाद से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया था और उस आरडीएक्स का प्रयोग शायद इस ब्लास्ट में किया गया जो रेड फोर्ट के नजदीक 6:30 बजे एक पार्क की हुई कार में हुआ है। इसमें अभी तक जो अपडेट है उसमें 8 लोगों की मृत होने की खबर है और ढेर सारे लोग उसमें घायल हुए हैं। अभी जो लाइव अपडेट्स आ रही हैं उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक 8 लोग मारे जा चुके हैं। बहुत दुखद खबर है। बहुत सारे लोग इस एक्सप्लोजन में हताहत हुए हैं और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 7 फायर टेंडर अभी जा रहे हैं मौके पर। अगर आप दिल्ली में हो तो आप जानते होंगे कि लगातार सायरन दिल्ली में बज रहे हैं और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि घर पर रहें और सोशल मीडिया पर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये जो ब्लास्ट है ये रिपोर्टेडली तब हुए जब एक लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी हुई थी 6:30 बजे मंडे को, यानी कि आज शाम को 6:30 बजे, और एक्सप्लोजन का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। एक्सप्लोजन का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन क्या कारण हो सकता है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लाल किले में बहुत सारे व्हीकल्स हैं। आप जानते हैं कि बहुत क्लटर्ड सा इलाका है और वहां पर हर व्हीकल को आइडेंटिफाई करना, चेक करना, वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है और वन ऑफ द मेजर साइट्स है दिल्ली की जहां पर बहुत सारे लोग भी जाते हैं। पास में चांदनी चौक भी लगता है जो कि एक बहुत क्लटर्ड मार्केट है। अगर यह हमला किसी बात को मनवाने के लिए या सिर्फ लोगों को हताहत करने की दृष्टि से किया गया था, उसकी छानबीन अभी दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। ये लाइव विजुअल्स उस हमले के हैं जहां इस कार में, ये मारुति ओमनी कार लग रही है दूर से देखने से, इस कार में एक्सप्लोजन हुआ और बाद में अभी जो बाकी मौके पर टीम्स हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। ये जो हमला हुआ ये गेट नंबर 1 और 4 जो लाल किला रेड फोर्ट जिसको हम कहते हैं उसके मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ है, कार की पार्किंग में हुआ है और 8 लोग इसमें मरे हैं। 1 नंबर गेट के बाहर आप जानते होंगे कि बहुत क्लटर्ड वो इलाका है और बहुत भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर रहता है। शाम का माहौल था, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा लोगों की संख्या और बहुत मौजूदगी वहां पर थी और इससे भी ज्यादा लोग हताहत हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं। अभी संख्या नहीं कही जा सकती, लाइव अपडेट्स हैं। जब पुलिस और छानबीन करेगी तो इसके कारणों का भी पता चल जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स का पूरा जमावड़ा हो गया है और अगर एक बात और आप गौर करें तो उसके आसपास के जो इलाके हैं, इंडिया गेट उससे बहुत दूर नहीं है, हालांकि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा रहती हैं, लेकिन लाल किले के अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो विश्वविद्यालय का एरिया आ जाता है, इधर आएंगे तो इंडिया गेट का इलाका आ जाता है और बहुत सारे खान मार्केट जैसे पॉश मार्केट्स और बाकी जो इलाके हैं दिल्ली के बहुत क्लटर्ड इलाके, करोल बाग जैसे इलाके भी बहुत दूर नहीं है उससे। तो अभी तक यही खबर है, पता नहीं इसके बाद कोई अगर एक्सप्लोजन होता है तो शायद ये एक बहुत लंबी चेन का पार्ट था और अगर ये सिंगल ब्लास्ट है तो ये किसने किया है, किसकी जिम्मेदारी है और क्या कारण रहा इसका, वो सारी छानबीन जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो लगाएंगे, हमारी फोर्सेस लगाएंगी। लेकिन ये हमला होना अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स इस देश में हुआ है, हमारे सुरक्षा बलों से हुआ है या इन जनरल कोई और ऐसा ग्रुप आकर के धमक गया है जिसने ये सब किया है। अगर आप यहां देखेंगे तो 2900 किलो बॉम्ब मेकिंग मटेरियल, एम्यूनेशन नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट सॉरी, ये सीज किया गया था एक डॉक्टर के पास से मेडिकल कॉलेज में हरियाणा के फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से ये जो एम्यूनेशन उठाया गया, पकड़ा गया, ऑफिशियल्स ने बाद में बताया कि कॉन्स्पिरेसी चल रही थी दिल्ली को टेरराइज करने की और इसमें बहुत सारे पावरफुल आईडी ब्लास्ट करने के मंसूबे से ये लोग इसको रखे हुए थे। ये 2 व्यक्ति हैं, एक मुजम्मिल शकील है, एक अदील अहमद राथर है। ये व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से इन 2 लोगों को पकड़ा गया था फरीदाबाद से। 2 दिन पहले की बात है ये। अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो ये 2 दिन पहले का आर्टिकल है और इन लोगों को जब पकड़ा गया था, ये आज अपडेट हुआ है 10 नवंबर का, तो इन लोगों को पकड़ा गया था और यही शायद इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने लाल किले के गेट नंबर 1 6:30 बजे शाम को मंडे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान गई है। उसके अलावा मेजर टेररिस्ट अटैक करने की इन लोगों की प्लानिंग थी। फरीदाबाद से इनको पकड़ा गया और ये रिकवरी होने के बाद 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया, जो 2900 किलोग्राम जो पहले पकड़ा गया था एक्सप्लोजिव मेकिंग केमिकल, उसके अलावा 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी
दुर्दांत घटना हो सकती थी। अगर ये पूरा एम्यूनेशन ये लोग यूज करने में कामयाब हो जाते तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा ये जो मटेरियल रिकवर हुआ, अब इसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर है, ये जो मुजम्मिल शकील नाम का आदमी है ये डॉक्टर है और मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉयड है। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और इससे जो सारे केमिकल्स थे वो बाद में रिकवर किए। और ये जो अल फला हॉस्पिटल था संडे को, वहां एक हाउस में रहता था, उसके पास हाउस रेंट करके ये आदमी रहता था। बहुत सारे इसके पास और भी हैं, एक रिनको असॉल्ट राइफल भी इसके पास से मिला है, कार भी मिली है, एक महिला डॉक्टर भी थी सेम हॉस्पिटल में, उसको भी डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। और जो महिला है उसको आइडेंटिफाई किया गया है डॉक्टर शाहीन, जो कि लालबाग लखनऊ की एक रेजिडेंट है। और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये हवाला दिया था कि ये कार जो है डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर है और इसे डॉक्टर ये जो मुजम्मिल था ये यूज करता था। और इसी कार में एक राइफल मिली है और बहुत सारी कार्ट्रिजेस भी मिली है जिनका उपयोग शायद किसी हमले के लिए या किसी और गलत कार्य के लिए ही ये लोग करना चाहते होंगे। एक दूसरा डॉक्टर जो था आदिल अहमद राठर, जो मैंने आपको पीछे फोटो दिखाया, ये दो दुर्दांत अपराधियों की आप शक्ल देखिए, ये जो दोनों हैं इनके यहां से ये मिला है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है डॉक्टर आदिल अहमद राठर, ये पहले सहारनपुर में रहता था उत्तर प्रदेश में और इसने अपने पोस्टर्स भी लगाए हैं जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने को लेकर के। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है श्रीनगर में। संडे को जो रेड कंडक्ट की गई थी उसमें क्रूशियल लीड मिली कि ये लोग दिल्ली में हमला करने वाले हैं और आज संडे को ये लीड मिलती है और आज मंडे को दिल्ली में धमाका हो जाता है। भला हो सिक्योरिटी फोर्सेस का और सैल्यूट सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने इसे बचाया ये हमला होने से, वरना अगर पूरा एम्यूनेशन दिल्ली में यूज होता तो शायद दिल्ली के बहुत बड़े संस्थानों के और बहुत बड़े इलाकों के परकच्चे उड़ जाते। अब ये जो इमाम है, ये चीफ क्लरिक इसको बोलते हैं, ये मॉस्क का फरीदाबाद में एक इमाम है, उसने इश्तियाक को आइडेंटिफाई किया जो कि रेगुलर कांटेक्ट में था मुजम्मिल के। मुजम्मिल वही आदमी है पिछले वाला जो मैंने आपको दिखाया था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसमें फरीदाबाद के अराउंड जो लोकेशंस थी उनको सर्च किया गया और सस्पेक्ट हुआ कि डॉक्टर भी इसमें हो सकता है। इसका एलिजेड नेटवर्क ऐसा हो सकता है जो शायद बाकी जगहों से भी जुड़ता हो और जैश ए मोहम्मद श्रीनगर से भी जुड़ता हो। और ये जो आइटम सीज किए गए इसमें असॉल्ट राइफल थी, 3 मैगजीन थी, 83 लाइव राउंड इसमें थे, एक पिस्टल था, 8 लाइव राउंड थे और 2 खाली कार्ट्रिजेज इसमें मिली है। इसके अलावा एक मैगजीन मिली है और 8 बड़े सूटकेस मिले हैं जो शायद इसी मंशा से रखे गए थे कि उनमें सामान भर के उनको हमला उनसे किया जाएगा और बम धमाका उनसे किया जाएगा। 4 छोटे सूटकेस मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनमें एक्सप्लोजिव भर के फोड़ा जाने वाला था, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर धमाके किए जाने थे। 20 टाइमर और बैटरी और 24 रिमोट कंट्रोल और 5 किलो हैवी मटेरियल, वॉकी टॉकी के सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और बहुत सारा ऐसा मटेरियल जिनसे बॉम्ब बनाया जा सकता है, जिनसे हमला किया जा सकता है, वो रिकवर किया जेएनके पुलिस ने मिलकर हरियाणा पुलिस के साथ। और उसके बाद ये बम धमाका शायद उसी एक सीरीज का पार्ट था जिसमें शायद कोशिश हो सकती है कि दिल्ली को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए दहला दिया जाए। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक तो ये जो डॉक्टर शकील है इसकी और बाकी जो इसके साथी पकड़े गए हैं इनके पास से जो एम्यूनेशन मिला वो पूछा जाएगा कि क्यों इनके पास था। ये जो 2900 किलोग्राम आईडी मिली है, आईडी मेकिंग मटेरियल जो मिला है उसका ये कहां ये लोग यूज करने वाले थे। फिर क्रीन को जो रशियन राइफल है उसका ये लोग कहां यूज करने वाले थे। ये ब्रेटा इनके पास एक मिली है, चाइनीज स्टार पिस्टल मिला है। तो इतने सारे हथियारों का ये करने क्या वाले थे और कहां इसको यूज करने वाले थे, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इकोसिस्टम है उनके बारे में ये कहना है फरीदाबाद पुलिस का कि ये लार्जर एंटी टेरर ऑपरेशन का पार्ट है जो कि नीचे स्लीपर सेल की तरह चलता रहता है। अब पुलिस ने इसको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इकोसिस्टम के एक जरिए से एक्सप्लेन किया है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। अंसार गजावत उल हिंद, जिसे AGUH इस नाम का एक जो संगठन है उसके साथ भी ये जुड़े हो सकते हैं। इन पे क्रैकडाउन करने की लगातार कोशिश चल रही है। बहुत सारे अरेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे रेडिकल प्रोफेशनल्स जो देश में हैं और स्टूडेंट्स हैं या कोई और व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा पेशा करता है, डॉक्टर है, वकील है या कोई भी अच्छा पेशा करता है, समाज के बीच में रहता है, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इनके
एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल का ये लोग यूज करते थे और इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, फंड की मूवमेंट करने के लिए, लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए जो ये बम वगैरह इधर उधर करते थे, उनके लिए इन्होंने प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क का यूज किया है, जिससे समाज में किसी को शक ना हो कि ये लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये जो दो डॉक्टर पकड़े गए हैं ना, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है बेसिकली, और ये जैश ए मोहम्मद और एक जो ये और संगठन था AGUH जो भी था, ये अंसार गजावतुल हिंद, इसके साथ मिलकर के ये कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा धमाका कर दिया जाए। डॉक्टर्स पे कोई शक नहीं करता, उनके घर पे रखा गया पूरा केमिकल बम बनाने का। उसके बाद में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर शायद इसे प्लेस किया जाना था, बाकी जो डिटेल्स पता चलेंगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो धमाका हुआ है, जो लाइव, ये हम थोड़ा सा और अपडेट अगर दे दें चलते चलते एक, तो ये जो अभी हमला हुआ है, इसमें अभी तक 8 लोगों के मृत होने की खबर आई थी। पूरी दिल्ली में पैनिक है, रोड जाम हो गए हैं, और जो शॉपर्स हैं वो भी पैनिक में है कि कहीं और धमाका ना हो जाए, तो सब लोग दुकानें बंद कर करके अपनी भाग रहे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें घर पहुंचने की जल्दी है, मार्केट्स खाली हो रहे हैं दिल्ली के। और 1 नंबर गेट के पास ये हमला हुआ था। जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, मार्केट के रेजिडेंट्स हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, उनका कहना है कि सभी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, पूरे रोड जाम हो गए हैं, लोगों के बीच में पैनिक है और लोग घर की तरफ भाग रहे हैं, रश में हैं। मार्केट के बाहर जाम की लाइनें लग गई हैं पूरी तरीके से। और दिल्ली का ये जो हमला है, ये बाकी इलाकों में भी शायद फैल सकता है, क्योंकि जो ट्रेमर्स हैं इसके, वो 700 से 900 मीटर दूर, यानी कि 1 किलोमीटर दूर तक इस हमले की दलक सुनाई दी। दहल गई दिल्ली, और शायद अब NSG कमांडोज को भी बुला लिया गया है, NSG कमांडो की टीम को बुला लिया गया है, जो कि चीफ काउंटर टेररिज्म फोर्सेस हैं हमारे देश में। वो जांच करेंगी, देखेंगी कैसे हमला हुआ, कौन से एक्सप्लोजिव यूज किए गए थे, उनको शायद मैच किया जाएगा उस सैंपल के साथ जो निकला था फरीदाबाद में कुछ दिन पहले। और ये जो डॉक्टर और बाकी लोगों की टीम है, इनको और स्क्रूटनाइज किया जाएगा, इनकी खाल उधेड़ी जाएगी, तब ये बताएंगे कि क्या दरअसल इनके मंसूबे थे और क्यों दिल्ली में बम धमाका किया गया। अगर इसको जोड़ करके देखें तो एक कारण हो सकता है ये जो सारे जैश ए मोहम्मद, क्योंकि जैश का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके डर के कारण यह हमला हुआ हो, और उसी हमले का बदला लेने के लिए दिल्ली को दहलाने की कोशिश इन लोगों ने की हो, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के द्वारा, जो बेसिकली या तो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं या कोई ऐसा पेशा करने वाले लोग होते हैं जो समाज में दिखते नहीं है कि टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो भी टेररिस्ट हो सकते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, नहीं है, या जैश का कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, इस पे जो बाकी आधिकारिक बयान आएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सरकार जो बयान जारी करेगी, उसके बाद एक प्रॉपर बुलेटिन आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए ये जो खबर है, इतना ही हमारे पास अभी तक जानकारी आ पाई है। बाकी जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस बारे में, और लंबी चौड़ी बात करेंगे कि ये क्यों दिल्ली में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।